नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का आज मतदान समाप्त हो गया है। इसके साथ ही साथ हमारे पास चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े शाम 5 बजे तक के आ गए हैं। उस हिसाब से हम आकलन करेंगे कि जो 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई है, वह मतदान प्रतिशत जो सामने आया है वह क्या कहता है। सरकार किसकी बनने जा रही है, बाजी कौन मार ले गया 5वें चरण में, इन तमाम चीजों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि अब लगभग हम लोग 292 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं। अब बस 111 सीटें बची हैं। 5वें चरण की स्थिति में देखा जाए तो कई दिग्गज नेता मंत्री की किस्मत भी ईवीएम में कैद हुई है, उन सबकी भी हम बात कर लेंगे। इसके साथ ही साथ सबसे पहले समझिए कि पूर्वी यूपी के वो कौन से 12 जनपद हैं जिसके 61 सीट हैं, 61 विधानसभा सीट, और इसमें उम्मीदवार कितने हैं, 693 कैंडिडेट, महिला उम्मीदवार भी है 90, नेता मंत्री तो है ही। इसमें अगर पूर्वी यूपी की हम बात करें, जो कहा जाता है कि ये एरिया पूरा है, उसमें सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, अमेठी, रायबरेली, श्रावस्ती, ये सारे इलाके हैं और इस सब इलाकों में वोटिंग हुई है। इसमें कुछ गढ़ काफी फेमस है। इसमें यूपी के डिप्टी सीएम की भी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हुई है और चिर परिचित राजा भैया की भी किस्मत ईवीएम में कैद हुई है और कई मंत्री भी हैं। सबका क्या होगा, आखिर जब चुनावी बिसात बिछी है तो रिजल्ट तो आने ही हैं। जब किस्मत ईवीएम में कैद है तो ईवीएम खुलेगा भी, गिनती भी होगी। लेकिन वोटिंग प्रतिशत क्या कह रहा है, अगर 2017 की तुलना करें तो इस बार क्या हुआ। अगर हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसको हम देखते हैं कि 2022 में शाम 5 बजे तक 53.93% ही मतदान हुए औसत इन 12 जनपदों में, और 2017 में यह ज्यादा था, 4.5% अधिक था, मतलब 58.43%। एक चीज जरा गौर कीजिएगा, हम जब चौथे चरण की बात कर रहे थे, तीसरे चरण की बात कर रहे थे, मतदाता वोट देने पिछली बार की तुलना में कम निकल रहे हैं। वोटिंग कम होने का मतलब क्या है, हम हमेशा यही समझते हैं कि जब सत्ता बदलने की इच्छा होती है तो वोटर्स खुलकर वोट करते हैं, सामने आते हैं, अधिक से अधिक संख्या में आकर के मतदान कर यह संदेश दे देते हैं कि सरकार बदलने वाली है। लेकिन इस बार फिर 4.5% शाम 5 बजे तक कम वोट होना यह बता रहा है कि बीजेपी को भी हिला पाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। 2017 में जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई, उसी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार आएगी या नहीं आएगी, इसकी गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन स्थिति कमोबेश ठीक ठाक लग रही है। लगातार हर चरण को जब हम आकलन कर रहे हैं, उससे जो स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं, उससे यही लगता है कि जो ओपिनियन पोल आया था आखिरी चुनाव से पहले, वह भी बता रहा था कि भाजपा की सरकार यहां पर आ रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए थोड़ी टेंशन हो सकती है, मायावती के लिए टेंशन। हालांकि हर एक दलों के मुखिया का अपना अपना दावा है। इन सभी का कहना है कि हम लोग बेहतर किए हैं, अमित शाह डर गए हैं, योगी आदित्यनाथ डर गए हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। आखिर ये सारे लोग डरे हुए हैं, लेकिन पूरी परिस्थिति को अगर हम देखें तो मतदान प्रतिशत ही सारी बातों को कहने के लिए सक्षम है। वोट कम क्यों हो रहे हैं, अगर मायावती के पक्ष में वोट होना है, अखिलेश यादव के पक्ष में वोट होना है, तो फिर वोटर्स बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। क्या उतने ही वोटर्स शिफ्ट होंगे, अगर शिफ्ट हुए तो ये 4.5% कम हो गए वोटर्स, ये वोटर्स किसके खाते में जा रहे हैं। बदलाव के लिए वोट तो नहीं दिखाई पड़ रहा। अमेठी में 52.82%, रायबरेली में 56.06% है, सुल्तानपुर में 54.91% है, चित्रकूट में 59.5% है, प्रतापगढ़ में 50.2 है, कौशाम्बी 56.9 है, प्रयागराज 51.2 है, बाराबंकी 54.7 है, अयोध्या 58.01 है, बहराइच में 54.68 है, श्रावस्ती में 57.24 है और गोंडा में देखें तो 54.21% मतदान हुए हैं। ये सारे मतदान के आंकड़े को जब हम लोग इसे देखते हैं, एवरेज निकालते हैं तो 53.93, 2017 में ये 58.43% के आसपास चला गया था। किस्मत अगर देखें तो किसकी किसकी ईवीएम में कैद है, हमने कुछ आपको नाम बताए। डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, वह सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं, कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा से, और इसके अलावा कुछ दिग्गज मंत्री भी हैं जिनके बारे में इसमें हमारे पास जो डिटेल्स है
जैसे राजा भैया हैं, काफी फेमस हैं, और राजा भैया कुंडा से लड़ रहे हैं। आज खबरें भी आई है कि कुंडा में थोड़ा बहुत बवाल भी हुआ है, हालांकि लेकिन उनकी भी किस्मत तो अब ईवीएम में कैद हुई है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के ये अध्यक्ष भी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। काफी फेमस नाम है उत्तर प्रदेश में, इनको कौन नहीं जानता है। एस सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के हैं, वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री हैं, इलाहाबाद पश्चिम से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी ये भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये इलाहाबाद दक्षिण से लड़ रहे हैं। और फिर रामपति शास्त्री का एक नाम आता है जो मनकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे लोग मैदान में उतरे हुए हैं, तो थोड़ी सी वीआईपी सीट हो जाती है, क्योंकि जब मंत्री लड़ते हैं और ऐसे नामी चेहरे चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के लिए भी अगर देखा जाए तो फिर अमेठी जो है उनका गढ़ है, वहां पर क्या स्थिति होगी। जो एक आंकड़े थे जो 2017 के मुताबिक देखा जाए तो पूर्वी यूपी के 55 सीटों का उस वक्त जब चुनाव हुआ था, वो आंकड़ा यह कह रहा है कि 55 सीटों के हिसाब से 38 पर बीजेपी का कब्जा था, 15 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और 2 पर जो है कांग्रेस का कब्जा था। मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। तो देखा जाए तो ये जो पूरा चुनाव हुआ, जो चुनावी क्रम हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो पिछला हमने पैटर्न देखा है, हर पैटर्न में मतदान का कम होना एक संकेत देता है ओपिनियन पोल के सही हो जाने का। अक्सर ओपिनियन पोल मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, एग्जिट पोल मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बाद में हर किसी को माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन यह जो परिस्थिति है, लगातार हर चरण में मतदान का कम होना, वोटर से का कम सामने आना, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हर एक दल के लिए जो ताकत लगाए थे या चुनाव आयोग की जो अपील थी कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के आप मतदान करें, वो सफल होता दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। अब आखिरी 1 घंटे में कितना बढ़ जाता है वो तो अलग बात है, लेकिन शाम 5 बजे तक की स्थिति बहुत क्लियर है कि चुनाव आयोग के प्रचार प्रसार और फिर वोटरों को रिझाने की प्रक्रिया में शायद उतनी सफलता नहीं मिली है। और कम वोटिंग का मतलब है कि सत्ता को बचाए रखने की एक कवायद जनता की ओर से देखा जा सकता है। तो 5वें चरण में जो 90 महिला हैं, इनकी किस्मत का क्या होगा। जो दिग्गज नेता खड़े हैं, जो मंत्री खड़े हैं, राजा भैया अगर चुनाव हारेंगे तो क्या होगा। जो मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत अगर खराब हो जाती है, अब मैं किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच सकता, लेकिन परिस्थितियां जो कह रही हैं, ये तमाम सीटों पर मतदान का प्रतिशत, ये सभी यही कहा जा रहा है कि चुनाव में वोटिंग कम हो तो टेंशन थोड़ी बढ़ती है। अब इस मामले में आज अखिलेश यादव भी और प्रधानमंत्री मोदी भी रैली किए हैं आसपास में, एक देवरिया में, एक फाजिलगंज में जाकर के, तो वहां पर भी, लेकिन वहां के रैलियों का क्या असर पड़ा है, जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है या नहीं है, ऐसे में समझना पड़ेगा। हालांकि हर एक विश्लेषकों की अलग अलग राय है। हर किसी को लगा है कि तीसरे चरण में, चौथे चरण में, कई ऐसे बड़े विश्लेषक हैं जिनके अपने अपने एजेंडे होते हैं। उन तमाम लोगों ने कहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी शुरू हो गई है। लेकिन जहां तक हमारा आकलन कहता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल अभी नहीं है। थोड़े बहुत जो दिक्कतें हुई थी पश्चिमी यूपी में, खास करके थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन वहां से भरपाई जो है वो होती गई है। थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी होगा तो भी बहुमत में आने से बीजेपी को शायद अभी रोकने की स्थिति में कोई दिखता नहीं है। वोटर्स अगर बाहर भारी संख्या में निकलते तो परिस्थिति कुछ और होती, लेकिन यहां पर जो सीन बने हैं, याद रखिएगा 403 में से 292 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए, मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब 111 सीट ही बाकी हैं। इस बार 12 जिले के 61 सीट थे, 693 उम्मीदवार थे, 90 महिला उम्मीदवार थी और दिग्गज नेताओं का यह सीट था। वोटिंग प्रतिशत 2007 के मुकाबले में 4.5% कम हुआ है शाम 5 बजे तक। ऐसे में चुनाव आयोग की अपील भी की गई है कि जल्दी से जल्दी लोग पहुंचे, तो 1 घंटे बाद स्थिति हो सकती है थोड़ी बदल जाए। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में 5वें चरण में भी बाजी भाजपा के साथ जाती दिखाई पड़ रही है। अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर उनके कार्य करने का स्टाइल वही रहेगा 17 वाला, या 22 में एक नए तरीके से वो सामने आएंगे। ये तो देखा जाएगा जब पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तब। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जो ये बातें सामने आई है कि 5वें चरण में स्थिति अखिलेश यादव, मायावती के लिए और कांग्रेस के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन चीजें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी तो नतीजा आने का इंतजार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी और तमाम अपडेट्स हम चुनाव से जुड़े हुए आप तक लाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।